और बड़ी खबर आ गई है, यूपी के बहराइच में मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच में बवाल हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति की गोली मार दी गई। उसको प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाया जा रहा था, जिसे दूसरे समुदाय ने बंद करने के लिए कहा, तब विवाद बढ़ गया। और वहीं मामले की जानकारी होने पर आला अफसर भी मौके पर पहुंचे पूरे पुलिस बल के साथ, और वहां पर हालात पर काबू पाया गया। हालांकि लापरवाही बरतने पर कहा जा रहा है। थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। कई पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए पूरे ही मामले में लापरवाही को लेकर। सीएम योगी ने अफसरों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं इस मामले में। अभी एक सलमान आइडेंटिफाइड है, जिनका दुकान था, घर थी जहां से फायरिंग हुई है, वो नामजद है। उसके अतिरिक्त अभी अज्ञात है, पहचान की जा रही है, परंतु वहाँ पे जितने भी संदिग्ध लोग हैं उन सभी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। और जो भागे हुए हैं उनके लिए भी अलग से टीम्स लगा के उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया। ये विसर्जन समाप्त करने के बाद तत्काल हमारी जो धरपकड़ की कार्रवाई है वो आरम्भ हो जाएगी। तो बहराइच बवाल पर यूपी के सीएम भी सख्त हैं। वृंदा शुक्ला को आपने सुना, जो अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद रही, उन्होंने जानकारी दी तफसील से, और कहा यह जा रहा कि एक सलमान नाम का उपद्रवी है, उसके अलावा और भी कई नामजद हैं जिनके खिलाफ एफआईआर की गई है। उपद्रवियों की पहचान करके कड़ी कार्रवाई करेंगे, ये अधिकारी ने भी कहा। और सीएम योगी ने भी साफ तौर से ये कहा है, जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उनको बख्शा नहीं जाएगा। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की ये कोशिश है सीधे तौर पर, और जो भी आरोपी हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। विवेक राय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। जांच कहां पहुंची है, कितनी गिरफ्तारियां होंगी, विवेक बताएंगे। देखिए, लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ हो रही है। जिन लोगों ने कुछ 4 से 5 लोगों का जिनका नाम बताया था, उन सभी को भी पुलिस ने हिरासत में बैठा लिया है। क्योंकि जब ये घटना हुई, लगभग 4:30 बजे से पूरा ये घटना की शुरुआत होती है, और 5 साढ़े 5 बजे जो घटना है वो एक बड़ा स्वरूप ले लेती है। और उस दौरान लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों को वहां पर लोगों ने ईंटे से, लाठी से, डंडे से, बाके से मारा। उसी दौरान एक युवक को गोलियों से भी उसको छलनी कर दिया गया है। तो लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग इस पूरी घटना में घायल हैं। कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं। एक की जो है मौत हो चुकी है। पुलिस प्रशासन कल रात से इस पूरी घटना के बाद मुस्तैद है। वहाँ पर मौके पर पुलिस की कंपनियों के साथ साथ पीएससी की जो कंपनियां हैं वो इस वक्त तैनात की हुई हैं। साथ ही साथ और भी बाकी जो दुकानें हैं वो फिलहाल वहाँ पर, अभी सुबह का समय है लेकिन फिर भी दुकानें अभी कोई भी नहीं वहाँ पर ओपन है। तो ये अलग अलग चीजें फिलहाल अभी वहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन जो लोग हैं, दोनों समुदाय के लोग, उसमें जो हिंदू समुदाय है वो काफी ज्यादा इस वक्त आक्रोशित दिख रहा है। उनका कहना है कि उनके समाज के लोगों की कहीं ना कहीं उनके साथ जो हिंसा है वो हुई है, और वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना जो मूर्ति विसर्जन है वो करने जा रहे थे। लेकिन उस दौरान सिर्फ गाने को लेकर के विवाद हुआ, और उसके बाद ये सारी चीजें देखने को मिली। ठीक है विवेक, आप लगातार नजर बनाए रखें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो वहां पर किस तरीके से माहौल बिगड़ा कल मूर्ति विसर्जन के दौरान, ये सारा हंगामा बरपा वहां पर, और दोनों ही समुदाय के लोगों के बीच में काफ़ी देर तक वहां पर टकराव होता रहा। पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे, जब उनको सूचना मिली मामले को शांत करने की कोशिश की गई। अब जिन्होंने वहां पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की उनको चिन्हित करके उन पर एक्शन लिया जा रहा है। हमारे संवाददाता विवेक राय की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको इसी पर दिखाते हैं। बहराइच के महसी में हुई सांप्रदायिक तनाव के बाद बहराइच में जो अस्पताल चौराहा है वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों ने आगजनी कर दी है। जो बहराइच का जो सरकारी अस्पताल है उसके जस्ट बाहर में ये तस्वीरें हैं, और ये एक पंचर की दुकान थी जिसको अराजक तत्वों ने जिसको आग लगा दी। अभी भी यहाँ पर जो धुआं है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। सामने की तरफ में ये पंचर की दुकान, ढेर सारे जो टायर हैं वो थे, इसके साथ ही अन्य सामान पंचर की दुकान पर था, वो पूरी तरीके से धू कर जला है, और अभी सब कुछ राख में कहीं ना कहीं तब्दील हो गया है। बाएं हाथ की ये वाली भी अगर आप तस्वीरें आप देखिए तो ये जो टायर हैं या टायर के इत्यादि जो बाकी अन्य सामान पंचर की दुकानों पर होता है वो सब देखिए पूरी तरीके से जलकर कहीं ना कहीं राख हो गया है। बहराइच का जो महसी का क्षेत्र है वहाँ पर जो तनाव की स्थिति है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर पहले तो पत्थरबाजी की और लाठियां बरसाई, इसके साथ साथ बांके से मारा, साथ ही साथ अन्य चीज़ें भी की, और उसी दौरान एक युवक को गोली भी लगी है। अभी देखिए जो पुलिस की टीमें हैं, एडीजी जोन है, वो यहाँ पर मौके पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। सामने भी पुलिस की फोर्स आपको मौजूद दिख रही होगी।
पर उसके बावजूद अराजक तत्वों ने कहीं ना कहीं जो ये दुकान है उसको आग के हवाले कर दिया। और शाम से ही जब से स्थितियां कहीं ना कहीं ख़राब हुई हैं, उसके बाद से बहराइच में स्थितियां तनावपूर्ण हैं। बीच में जो मूर्तियां जो प्रवाहित करने की जो प्रक्रिया थी उसको भी बीच में रोक दिया गया। हालांकि बाद में जो कप्तान हैं उन्होंने मूर्तियां प्रवाहित करने की जो प्रक्रिया है उसको वापस से शुरू करा दिया है, लेकिन अभी भी बहराइच में स्थितियां कहीं ना कहीं तनावपूर्ण हैं। ये हम आपको बहराइच से हमारे संवाददाता विवेक राय की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे कि अब तक स्थिति क्या है बहराइच में। इस घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। इसके साथ साथ जिस थाना क्षेत्र की ये घटना है उसके इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।